सुप्रभातम बच्चों। आज आरोह हिंदी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अक्क महादेवी के पद्य में अक्क महादेवी के बारे में हम जानेंगे। हम पद को जानें उसके पहले हम जानेंगे अक्क महादेवी का कवि परिचय। इतिहास में शैव आंदोलन से जुड़े कवियों और रचनाकारों की एक लंबी सूची है। उनमें अक्क महादेवी एक महत्वपूर्ण कवयित्री के रूप में उभरी है। इनका जन्म कर्नाटक के उडुतरी गांव जिला शिवमोगा में 12वीं सदी में हुआ था। इनके आराध्य थे चन्न मल्लिकार्जुन देव अर्थात शिव। इन्होंने समकालीन कन्नड़ संत कवि बसवन्ना और अल्लामा प्रभु से शिक्षा प्राप्त की। कन्नड़ भाषा में अक्क शब्द का अर्थ होता है बहन। अक्क महादेवी बहुत सुंदर थी। वहाँ का राजा इनके अद्भुत अलौकिक सौंदर्य को देखकर इन पर मुग्ध हो गया तथा इन्हें विवाह का दबाव भी डाला, परंतु अक्क महादेवी ने विवाह करने की 3 शर्तें रखी कि विवाह के बाद राजा ने उन शर्तों का पालन नहीं किया, इसलिए महादेवी ने उसी क्षण राज परिवार को छोड़ दिया। अक्क ने इसके बाद जो किया वह भारतीय नारी के इतिहास की एक विलक्षण घटना बन गई। इससे उनके विद्रोही चरित्र का पता चलता है। यह अत्यंत घमंडी थी। किसी के समक्ष झुकना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब हम इनके पद पढ़ेंगे तो उनके अर्थ से ही हमें पता चलेगा कि ये ईश्वर से बार बार निवेदन करती हैं कि मुझ में जो गर्व है उस गर्व का आप नाश करो। अक्क ने सिर्फ राजमहल नहीं छोड़ा बल्कि वहां से निकलते समय पुरुष वर्चस्व के विरुद्ध अपना आक्रोश भी व्यक्त किया। इन्होंने वहां पुरुष समुदाय के समक्ष अपने वस्त्र उतारकर उनको अपमानित किया। इन्होंने ऐसा करके एकांगी मर्यादाओं और केवल स्त्रियों के निर्मित नियमों का तीखा विरोध किया। स्त्री के लिए शरीर नहीं, उसके गहरे बोध के साथ महावीर आदि महापुरुषों के समक्ष खड़े होने का प्रयास था। इसी दृष्टि से मैं देखे तो मीरा की पंक्ति तन की आस कबहू नहीं कीनी, जो रण मांगी सूरो अक्क पर पूर्णतः चरितार्थ होती है। यानी मीरा के पदों में भी हम जानते हैं कि मीरा कृष्ण से अनुरोध करती है कि मुझे इस शरीर की आस कभी नहीं रही, मैं तो आपके चरणों में ही अपना जीवन जीना चाहती हूँ। यह अक्क के उक्त करतूतों से या उनके द्वारा किए गए व्यवहार से झलकता है। अक्क के कारण शैव आंदोलन से बड़ी संख्या में स्त्रियां जुड़ी, जिनमें अधिकतर निचले तबके से थी, जो संघर्ष और यातनाओं में जीती हैं। हम जानते हैं कि निचले तबके पर उच्च वर्ग वालों का अत्याचार सदैव होता रहता है, इसीलिए उन्होंने अक्क महादेवी का साथ दिया। इस प्रकार अक्क महादेवी की कविता पूरे भारत साहित्य में क्रांतिकारी चेतना का पहला सर्जनात्मक दस्तावेज है, जो संपूर्ण स्त्रीवादी आंदोलन के लिए एक अजस्र प्रेरणा स्रोत भी है। इनकी रचना हिंदी में वचन सौरभ के नाम से तथा अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा प्रमुख है। इनके द्वारा दिए गए 2 पदों का सारांश यदि हम देखें तो इन्होंने पाठ्यक्रम में जो पद दिए हैं उनका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद केदारनाथ सिंह ने किया। पहले पद में इन्होंने मनुष्य को इंद्रियों पर संयम करने का संदेश दिया है। हमने अलग अलग रचनाओं में भी ये जाना है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति तब ही होती है जब हमारा इन 5 इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। हम जानते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी दुश्मन ये 5 इंद्रियां ही होती है, जो मनुष्य से गलत कार्य करवाती हैं। जिसका अपनी इंद्रियों पर वश नहीं होता वह उसके अधीन जीता है और बुरे कर्मों को करता है। साधु संत तो इसलिए ईश्वर की आराधना में सफल होते हैं क्योंकि उनका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। वे चाहती हैं कि मनुष्य को अपनी भूख, प्यास, नींद आदि वृत्तियों व क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या आदि भावों पर विजय प्राप्त करना
चाहिए। ये मनुष्य के मन के विकार हैं जो मनुष्य को बुरा बनाते हैं। वह लोगों को समझाती हैं कि इंद्रियों को वश में करने से ही शिव की प्राप्ति संभव है। दूसरा जो पद है उनका, वह ईश्वर के प्रति समर्पण भाव को व्यक्त करता है। चन्न मल्लिकार्जुन की वे अनन्य भक्त हैं और उनकी अनुकंपा के लिए वे हर भौतिक वस्तु को अपनी झोली खाली करना चाहती है, भौतिक वस्तुओं को अपनी झोली से निकाल फेंकना चाहती है। वे यह चाहती है कि उसका अहंकार पूरी तरह नष्ट हो जाए। आप सभी ने जूही का फूल देखा होगा। यह फूल सफ़ेद रंग का बहुत छोटा सा फूल होता है, बहुत नाजुक होता है, पर सुंदर बहुत होता है और ईश्वर को प्रिय है। तो वह कहती है कि मैं जूही के उस फूल को ईश्वर के समकक्ष मानकर उससे कामना करती हूँ कि वह मुझे ईश्वर के समीप पहुँचाए और उसके लिए वह मुझसे ऐसे कार्य करवाए जिससे कि मेरा अहंकार समाप्त हो जाए। मुझसे भीख मंगवाए, भले ही मुझे भीख ना मिले, पर फिर भी मुझसे वह काम करवाए कि उससे घर माया मोह सब छुड़वा ले। अर्थात भौतिक सुख साधनों के प्रति जो मनुष्य में मोह है, उस मोह को छोड़ने में वह सहायक बने। वे आगे ये कामना करती हैं कि मुझे कुछ भीख में न मिले, और यदि मिल भी जाए तो ऐसा कुछ हो जाए कि वह मेरे हाथ से गिर जाए, और जब वह गिर जाए मैं उसे उठाने जाऊं तो मुझसे पहले कुत्ता उसे उठाकर ले जाए। इन सभी के पीछे कवित्री का यह भाव हम सबके समक्ष आता है कि वे सब कुछ त्याग कर ईश्वर में लिप्त होना चाहती है, ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है। बच्चों, मेरे दूसरे वीडियो में आपको इन पदों का अर्थ मिलेगा। मुझे लगता है कि आपको यह समझ में आ गया होगा।